हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो मैं इससे पहले मैं ये मेरा वीडियो नंबर जो है नम्मा होगा, इससे पहले मैंने 8 वीडियो दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाके देखिए, क्योंकि ये 8 वीडियो में जो आपका 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, इन 8 वीडियो से आपका 6 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी सीरीज से आपका पूछा गया था। लगभग में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो पाँचवा क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा था, पाँचवा में एक किया था, उसको घुमा के पूछा गया था। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो सीरीज का 9वां वीडियो है ये। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने किसके साथ परमाणु समझौता पर करार किया है जिस पर विवाद चल रहा है। तो कौन सा ऐसा समझौता किया है, किस देश के साथ जिस पर विवाद चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, यूएसए के साथ किया है। और यहाँ पे जो है आपका विवाद चल रहा है, यानी यहाँ किसी कारण से विवाद चल रहा था, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है। तो दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है आपका मिल्खा सिंह, जो कि अच्छे धावक थे ये। और ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में रजत प्राप्त किया है। तो कौन सा खिलाड़ी इसमें रजत पदक प्राप्त किया है। तो ये आपका राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है ये रजत पदक प्राप्त किया था, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें जो आपसे पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। पृथ्वी का नज़दीक जो है सबसे कौन सा ग्रह है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे शुक्र जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। इसका पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखिए राजधानी पूछा रहा है। इस यहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछ लिया है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो देखिए आप सभी को पता होगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि वर्तमान में राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, मैं इसलिए शामिल किया हूँ इस क्वेश्चन को कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो ये जो आप सभी को पता होगा, अशोक गहलोत जो है वर्तमान में आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करते हैं 7 नंबर का। पूछा जा रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो जो वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होना चाहिए आप सभी को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित है आपका। इसमें पूछा आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक दोस्तों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस थे, यानी ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक क्षेत्र में कौन सा है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है ऐसा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, असम में सबसे ज़्यादा आपका चाय होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी आप सभी के लिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आप सभी को पता है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बुल एवं बियर संबंधित है या शब्द संबंधित आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। बुल और बियर जो संबंधित है दोस्तों, ये आपका शेयर बाजार से संबंधित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें नकदी फसल कौन सा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में फंसाते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। जो आपका यहाँ पे मूंगफली है ये नकदी फसल है, और बाकी जो है खाद्य फसल है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बात चल रहा है कि करंट से है दोस्तों, और मैंने शामिल कर लिया हूँ क्योंकि हो सकता है पूछ दे, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए दोस्तों अभी भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति है आपका श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब ये दोस्तों इनमें पूछा जा रहा है आपसे, इनमें से कौन सा कभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हैं दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ये भी बने हैं, और लाल बहादुर शास्त्री ये भी बने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका महात्मा गांधी जो है दोस्तों ये ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही है, इनमें से प्रधानमंत्री नहीं बने महात्मा गांधी। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे
कि नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाल की मुद्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेपाल की जो मुद्रा होता है ये आपका रुपया होता है, रुपया होता है दोस्तों। यहाँ बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया, मतलब सती प्रथा किसके सहयोग से बंद हुआ। तो ये आपका जो है राजा राम मोहन राय है, यानी ये ऑप्शन सही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वे क्या थे। जो आर्यभट्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि वे क्या थे। तो देखिए दोस्तों, आर्यभट्ट जी थे खगोलविद एवं गणितज्ञ थे, ये भारत के थे, तो ये भी ध्यान रखना है आपको दोस्तों। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब ये 19 नंबर हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे बात हो रहा है इस क्वेश्चन में कि लाला लाजपत राय किसके विरोध में रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में लगे गंभीर चोट से मारे गए थे। तो लाला लाजपत राय जो है इसका खिलाफ किया था दोस्तों, ये साइमन कमीशन के खिलाफ किया था, इसको वापस जाने के लिए बोला जा रहा था। तो यहाँ पे इसको लाठीचार्ज किया गया अंग्रेजों द्वारा और यहाँ पे गंभीर चोट लग गया, इसके कारण जो है इसका मृत्यु हो गया। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन में बात हो रहा है, बेनज़ीर भुट्टो कहाँ की प्रधानमंत्री थी। तो देखिए दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो जो था ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। और दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि पूर्व की बेटी, तो पूर्व की बेटी भी इन्हीं को कहे जाते हैं दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो को। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, सांभर झील कहाँ है, आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सांभर झील, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बच्चों से संबंधित है। यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है। जो यूएनओ है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करता है। ये देखिए UNICEF यानी यूनिसेफ जो है दोस्तों, यह बच्चों के लिए काम करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सभी के लिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, ये आपसे पूछा गया, आपको राइट आंसर करना है। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें पूछा गया है, कल्पना चावला की मौत एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हो गई थी, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। तो उस अंतरिक्ष यान का नाम पूछा गया है दोस्तों। तो उस अंतरिक्ष यान का नाम दोस्तों था कोलंबिया। क्या था, कोलंबिया, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है 30 का। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अंधों को पढ़ने के लिए लिपि है, कौन सा लिपि है अंधों के पढ़ने के लिए। आई होप आप सभी को आंसर पता होगा, बहुत ईजी। तो अंधों के पढ़ने के लिए दोस्तों जो लिपि होता है ये ब्रेल लिपि होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर में पूछा गया, भारत का दक्षिणतम जगह क्या है। तो भारत का दक्षिणतम जगह जो दोस्तों ये आपका इंदिरा पॉइंट है, यानी ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर में से आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों ये आप सभी को पता होगा, सी राजगोपालचारी जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर थे, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन पर। अब 34 नंबर में देखिए पूछा रहा है 2008 से संबंधित, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2008 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको बताना है दोस्तों। तो 34 का जो राइट आंसर है दोस्तों बीजिंग में। कहाँ पर, बीजिंग में, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। और ये बीजिंग कहाँ है दोस्तों, तो बीजिंग आपका चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर का बात हो रहा है। अब देखिए ये बहुत कॉन्फ्यूजुअल टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और VVI है, इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे बनाने में माहिर है। खरीफ फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है खरीफ फसल दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो खरीफ फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, यानी ए ऑप्शन सही। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि डायरेक्ट हिट करेगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था दोस्तों। तो ये नारा दिया था दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक। कौन दिया था, बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर पे। 37 नंबर में पूछा गया दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में कितने दिन में लगाता है। जो चंद्रमा है ना दोस्तों, ये पृथ्वी, अगर ये पृथ्वी है तो चंद्रमा इसका चक्कर लगाता है
तो कितने दिन में लगा था, ये बात आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये जो है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 28 दिन में लगा था, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। अब ये देखिए 38 नंबर दोस्तों पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिपुरा भारत की किस दिशा में स्थित है? तो त्रिपुरा जो भारत का दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा है। कौन सा दिशा है दोस्तों? उत्तर पूर्व दिशा, यानी बी ऑप्शन सही है। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब ये इसमें पूछा गया हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? सम्राट अशोक दोस्तों ये आपका मौर्य राजवंश से संबंधित है। बढ़ते हैं 40 नंबर पर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों बर्न में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, तानसेन किसके दरबार के राज कवि थे दोस्तों? जो तानसेन है दोस्तों ये किसके राज दरबार कवि है, ये बात पूछा जा रहा है। तो तानसेन दोस्तों अकबर के राज दरबार के कवि थे, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते थे दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए जो लौह पुरुष था ये सरदार वल्लभ भाई को पटेल को कहा जाता था दोस्तों, यानी ए ऑप्शन सही है दोस्तों। इसको आयरन मैन इंग्लिश में कहा जाता है। और ये देखिए दोस्तों, अगर इसको भारत का पहला उप प्रधानमंत्री, पहला गृह मंत्री इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। अब 43 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बात हो रहा है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि जो सानिया मिर्जा जी है किस खेल से संबंधित है। तो सानिया मिर्जा आपका टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा रहा है कि अभी भारत का वित्त मंत्री कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ऐसे हैं जो कि हमारे जानते होंगे हमारे दोस्त। तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं दोस्तों ये आपका श्रीमती निर्मला सीतारमण है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? जो भारत का राष्ट्रीय खेल है ये कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। तो 46 नंबर में क्वेश्चन में देखिए करंट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था। जो आपका इंग्लैंड है यहाँ के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया था, इसलिए मैं शामिल कर लिया हूँ। आने वाले वीडियो जो भी है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन शामिल करूँगा। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो देखिए बुश, नाम बुश है लेकिन इसका पूरा नाम जो है दोस्तों जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर टफ बनाएगा इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे सारे में बुश लगा देगा और ये जो है कि क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो नाम पूरा याद रखना आपको जरूरी है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? ये धनराज पिल्ले जो दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्ले आपका जो है हॉकी से संबंधित है और ये भारत से बिलोंग करते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर। गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गुलाबी शहर या पिंक सिटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? पिंक सिटी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन में पिंक सिटी दे दिया जाएगा आंसर क्वेश्चन में। तो पिंक सिटी के नाम से दोस्तों जयपुर जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों 49 नंबर में पूछा गया है माउंट एवरेस्ट किस देश में है? जो माउंट एवरेस्ट है किस देश में है दोस्तों? तो आप सभी को पता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट हमारे भारत में तो है नहीं, ये नेपाल में है, यानी ए ऑप्शन सही है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया 50 नंबर में, राजस्थान में उगने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन सा है? जो राजस्थान में उगने वाला पौधा है वो कौन सा है आपको बताना है दोस्तों। बहुत आसानी से उग जाता है। तो दोस्तों ये मरुस्थलीय इलाका में उगता है केकटस, ए ऑप्शन सही। और राजस्थान भी आपका मरुस्थलीय इलाका है, इसको पानी की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए ये जो है दोस्तों रेगिस्तान में आराम से उग जाते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को देख लिए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार दोस्तों आए हैं तो आप अगर ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर दिन आपको एक 50 क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।